उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अलग राज्य अलग नीति के नए फार्मूले पर बीजेपी। देश के उत्तरी हिस्से की सियासत में जड़ जमा चुकी बीजेपी अब दक्षिण और पूरब जैसे इलाके में अपना मजबूत विस्तार करने की तरफ बढ़ रही है। इसके लिए पार्टी ने अलग राज्य अलग नीति का एक नया फार्मूला अपनाया है। उत्तर में आसाम और पश्चिम बंगाल में, पूर्व में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जहां राजनीतिक दल लगातार उम्मीदवारों के नामों की सूचियां जारी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी बंगाल और असम में उम्मीदवारों के चयन में अपने इस नए फार्मूले आधारित रणनीति का प्रयोग कर रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जहां अपनों पर भरोसा दिखाया है, वहीं आसाम में दूसरे दलों से आए नेताओं को जमकर टिकट दे रही है। पश्चिम बंगाल और आसाम में बीजेपी इस बार कुछ बदली रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतर रही है। इस नए फार्मूले के तहत पश्चिम बंगाल में इस बार पार्टी ने उन उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव लगाया है जो उसके साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं, जबकि आसाम के लिए उसने अलग फार्मूला बनाया है। आसाम में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में इस बार टिकट दिया गया है। पार्टी का पूरा भरोसा है कि इन दोनों ही राज्यों में उसकी यह रणनीति उसे जीत दिलाने में कामयाब रहेगी। पश्चिम बंगाल के बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अनेक ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया था जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए थे। इसमें शुवेंदु अधिकारी के साथ अन्य कई बड़े नेता शामिल थे। मुकुल राय भी शामिल थे। पार्टी को यह रणनीति इसलिए भी बनानी पड़ी थी क्योंकि ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए उसके पास बड़े नेता कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे। यूपी, उत्तराखंड जैसे सहित अनेक राज्यों में पार्टी की यह रणनीति कारगर भी रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में पार्टी की यह नीति उसके लिए कमजोर कड़ी साबित हुई। कहा जाता है कि पार्टी की इस रणनीति से वे कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हो गए जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे। ऐसे नेताओं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, जिससे उसे वहां नुकसान हुआ। इस बार बीजेपी ने अपनी पुरानी गलती न दोहराते हुए पश्चिम बंगाल में अधिकतर उन्हीं नेताओं को टिकट थमाया है जो लंबे समय से उसके साथ बने हुए थे। लेकिन आसाम में पार्टी की रणनीति बंगाल से अलग है। वहां तो कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने 17 मार्च को पार्टी से इस्तीफा दिया, 18 मार्च को बीजेपी में शामिल हुए और 19 मार्च को बीजेपी ने उन्हें दिसपुर से अपना उम्मीदवार बना दिया। बीजेपी के मुताबिक तरुण गोगोई सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे बोरदोलोई उनके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं और उनके प्रभाव से पार्टी को उनके लोकसभा क्षेत्र नगांव के साथ साथ आसपास की अन्य विधानसभा सीटों पर भी जीतने की अच्छी संभावना रहेगी। इस तरह और भी नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से आए और उन्हें पार्टी ने इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम में बीजेपी को कितना फायदा हो रहा है। हालांकि इसमें भी पार्टी इस बात का भी ख्याल रख रही है कि उनके कैडर नेताओं का हित प्रभावित न हो। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।